हवाला हुंडी कहते हैं पैसे के लेन देन को, यानी कि एक जगह से पैसे को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने वाले जो काम कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, उसे हवाला हुंडी कहते हैं। ठीक है। एक तरीका होता है बैंक के जरिए पैसे ट्रांसफर होते हैं, मतलब फर्ज किया कि आपने यहाँ से लाहौर कराची या किसी अदर कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना हो तो बैंक का जरिया वहाँ उस जरिए से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो हवाला हुंडी है, ये गैर कानूनी तरीका है, पाकिस्तान में इसमें पाबंदी है और सजाएं भी हैं, मगर उसके बावजूद भी लोग कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं ये होता है अपने एजेंट के थ्रू, यानी कि अगर फर्क ये है कि मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ या कोई और दोस्त ऐसा काम कर रहा है तो वो उसका क्या होगा कि उसके हर कंट्री में लिंक होंगे। ठीक है। यानी पूरा एक ये चैनल बना होता है, जैसे बैंक की शाखें हर शहर में होती हैं, इसी तरह इनकी भी जो लिंक हैं वो हर मुल्क में होते हैं, हर मोहल्ले हर गली शहर में होते हैं। ठीक। जो पैसे का लेन देन करते हैं। तो ये नॉलेज इसलिए नहीं होता क्योंकि ये काम ओपन नहीं किया जाता, ये काम छुप के किया जाता है। इस तरह छुप के किया जाता है कि आप फर्क ये कि कोई भी है शॉपकीपर है, उसने किराना की शॉप बनाई है लेकिन वो साथ हवाला हुंडी का काम कर रहा है, हवाला हुंडी का काम कर रहा है, उसे सिर्फ एक कॉल आएगी, कोड दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा, कि कई जगह पे कोड भी नहीं दिए जाते, सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह यानी कि तरीक़ेकार कोई ना कोई मखसूस अपनाया गया है, नाम, वालदियत, मोहल्ला, ऐसी चीज़ें कोई निशानी बता दी, उस हिसाब से बता दिया और वो आराम से उनसे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बैंक में बंदा पैसे का लेन देन करता है जी, पाकिस्तान के अंदर करे तो मेरे ख्याल में उसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर करें तो वो एक टैक्स जाता है, वो भी गवर्नमेंट को जाता है। जी, तो हो सकता है लोग इससे बचने के लिए ये हवाला हुंडी का काम करते हो, जो लोग करते हैं, लेकिन वो जो पैसा है एजेंट, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लेते होंगे। असल कुछ ना कुछ लेते नहीं है। अगर मार्केट में फर्ज करें कि हम एक करेंसी का रेट चाह रहे हैं 10 रुपये, ये आपको 10 रुपये से ज़्यादा देंगे। वो कैसे? इसी वजह से तो ये लोग इसकी तरफ माइल होते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आप पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन कैसे? अगर 10 रुपये करेंसी का रेट है तो 10 से ज़्यादा कैसे दे सकते हैं? वही चीज़ें तो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। इसके अंदर बहुत से राज हैं जो हमारे आम आवाम को नहीं पता, और मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा कारोबार है जिसका सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। हम सियासतदानों को, दूसरों को कहते हैं कि इन्होंने मुल्क को बर्बाद किया। हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा है। अच्छा, 90 लाख से ज़्यादा हैं, तो सारे के सारे बैंक के जरिए पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते पाकिस्तान में। वो किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं? वो हवाला हुंडी के जरिए ट्रांसफ़र करते हैं। हवाला हुंडी के जरिए क्यों करते हैं? जहाँ पे उन्हें फ़र्ज किया कि 10, मैंने जैसे कि मिसाल दी कि 10 रुपये मिलते हैं एक किसी भी करेंसी के बदले में, तो ये उसे 110 रुपये यानी कि कुछ ना कुछ ऊपर देंगे। उससे क्या होगा कि लोगों का रुझान इनकी तरफ हो जाएगा। अब एक शख्स ने भेजना है घर में 1 लाख रुपया, वो अगर बैंक के जरिए भेजता है तो वो पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट होकर 1 लाख रुपया बनता है। अगर उसे ये कहें कि मैं तुम इसके इवज़ तुम्हारे घर वालों को 1,05,000 दूंगा, तो वो कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा हवाला हुंडी के थ्रू। मेरा वही सवाल है कि वो, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि जैसे 1,05,000 मिलेगा, जाहिर सी बात है हर बंदा लालची होता है तो वो जाएगा, इंसान तो फितरतन लालची है। ये फितरत में है, ये इंसान के लालच में, उसी लालच का ये फ़ायदा उठाते हैं। ये इसी तरह करते हैं कि दूसरी करेंसी से रेट ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ माइल होते हैं। अब बैरून मुल्क से जो ट्रांसफ़र करते हैं रकम, वहाँ से तो ये अपने पास से दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ़ायदा इन्हें कहाँ हो रहा है? अब आपका सवाल था कि कमीशन वगैरह इनका क्या फ़ायदा है, इन्हें क्या फ़ायदा है? नहीं, मेरा पॉइंट ये था जैसे आपने बताया, बड़ी मज़ेदार सी बात किया कि जहाँ पे बिलफर्ज कर लेते हैं, अमेरिका का रेट चल रहा है, डॉलर का रेट चल रहा है 280 रुपये जी, तो अगर हवाला हुंडी के जरिए हम लेते हैं जी, तो वो आप कह रहे हैं कि वो हमें 10-20 रुपये ऊपर देंगे, वो हमें 290 दे देंगे, जी, 200 रुपये, तो वो 10 रुपये ऊपर कैसे हमें दे सकते हैं? यही तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अदर कंट्रीज़ में पाकिस्तानी करेंसी में ज़्यादा दे दिया, यानी कि उन्हें रेट ज़्यादा दे दिया। हाँ, रेट ज़्यादा दे पैसे तो उन्होंने वहाँ पे नहीं दिए, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डॉलर उनसे लिए, वसूल किए, जिस शख्स ने पाकिस्तान में भेजने। अब वो पाकिस्तान में डॉलर नहीं आएंगे, ठीक है, डॉलर वहाँ का वहाँ उसी एजेंट के पास मौजूद रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, वो अपने एजेंट को पाकिस्तान में कॉल करेगा, उससे बताएगा कि फलां शख्स के घर इतनी रकम देनी है, वो उसके घर उतनी रकम पहुँचा देगा। वो कौन सी करेंसी होगी? वो पाकिस्तानी करेंसी। अब पाकिस्तान को यहाँ पे पहला नुकसान बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान को पहला नुकसान ये हुआ कि वहाँ से जो डॉलर थे वो डॉलर पाकिस्तान में मुंतकिल नहीं हुए। अगर बैंक के जरिए वो आते तो वो
कौमी खजाने में जमा हो जाते, ये टैक्स कौमी खजाने में चला जाता है। टैक्स ना भी जाता। देखिए हम IMF से क्या लेते हैं, दूसरे ममालिक से क्या लेते हैं, डॉलर निकाल के लेते हैं। अगर वो डॉलर बैंक में ट्रांसफर हो तो वो हमारे कौमी खजाने में जमा होगी, जिसकी वजह से हमें डॉलर की जरूरत, जो कर्ज लेने के लिए जरूरत होती है, वो उसमें कमी आएगी। ठीक है, ठीक, ये एक हमारा नुकसान हो गया कि हमारे डॉलर्स में कमी होगी। दूसरा नुकसान आगे चल के मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं तो अपने सवाल की तरफ आता हूँ। मैं पूछा था कि उनको क्या फ़ायदा होता है। उनको ये फ़ायदा होता है कि एक शख्स यहाँ पे 2 नंबर काम कर रहा है, चाहे वो किसी तरह जरिए से भी पैसा कमा रहा है। अब उस कारोबार और उसकी इनकम अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता चलेगी तो क्या होगा। एक तो गैर कानूनी काम पे उसे सजा होगी, दूसरा उसे टैक्स अदा करना पड़ेगा, तीसरा अगर बैंक के जरिए वो पैसे वायर ट्रांसफर करेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, छानबीन होगी उसकी। अब होता क्या है कि आपने सुना होगा कि ये भी केस हाल ही में चले थे, नवाज शरीफ और जरदारी पे केस चले थे कि मनी लॉन्ड्रिंग के। आपने काफी सुना होगा सियासत में अक्सर ये इल्जाम लगते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है जिसका पाकिस्तान को नुकसान है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये एक बहुत बड़ा जरिया है, हवाला मंडी। अब वो शख्स जिसने 2 नंबर जरिए से पैसे कमाया, अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मुझे फलां कंट्री में मुझे इतने डॉलर चाहिए, आप मुझसे वसूल कर लें। अब हवाला मंडी ने पहले जहाज पे कीमत थी 280 रुपये, उन्होंने पे किया 285 या 90 पे कर दिया, 10 रुपये ऊपर दे दिए। अब ये क्या करेंगे कि उसे कहेंगे ठीक है हमारा एजेंट वहाँ पे आपके बैंक में इतने डॉलर या आपके लोगों के जो है आपका जो नुमाइंदा है उसे इतने डॉलर दे देगा, लेकिन रेट लगेगा 300। क्या रेट लगेगा? 300। मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 280। वो यहाँ से कमाएगा, वाला मंडी असल में कमाएगा कहाँ से? क्योंकि 2 नंबर जो काम करते हैं उनकी तो मजबूरी है, वो असल तरीके से अगर पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उन्हें 280 भी मिलेगा, उसे उल्टा ये मतलब जब उधर से आते हैं तो ये फिर मतलब इनको नुकसान होता है, हमें पे करते हैं, लेकिन जब इधर से भेजने होते हैं ज़्यादा पैसे फिर हमें डॉलर महंगा पड़ता है और वो इधर से कमाते हैं। हमें डॉलर महंगा नहीं पड़ता, उनको डॉलर मतलब उनके लिए तो हमें तो डॉलर महंगा ही पड़ा ना। अगर 300 रुपये का डॉलर पड़ रहा है, 280 रुपये उसका रेट चल रहा है, लेकिन हम गैर कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेजना चाह रहे हैं। जी हाँ, जो गैर कानूनी तरीके से भेजना चाह रहे हैं वो उन्हें वो महंगा नहीं लगेगा। क्यों महंगा नहीं लगेगा? क्योंकि वो सजा से बच रहे हैं। अगर वो बैंकिंग के जरिए पैसा बाहर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, वो गवर्नमेंट के रेडार में आ जाएंगे। गवर्नमेंट के रेडार में आएंगे तो उन पर गिरफ्त मजबूत हो जाएगी, वो तो उनके साथ कारोबार तबाह हो जाएगा जो 2 नंबर वो धंधा कर रहे हैं, और एक ही चीज़ की छानबीन उनकी होगी। वो इन चीज़ों से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हवाला मंडी का इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरा नुकसान है कि हमारे जो हैं पाकिस्तान में जो रह रहे हैं 2 नंबर काम करने वाले, उन पे पाकिस्तानी अदारों की गिरफ्त नहीं आ रही, सिर्फ हवाला मंडी की। अगर वो बैंक के जरिए होता, इस लिहाज से तो अगर ये इतना खतरनाक चीज़ है कि अगर पाकिस्तान में पैसा आए या जाए, हर लिहाज से पाकिस्तान को नुकसान है। जी, दोनों सूरतों में पाकिस्तान को नुकसान है। एक तो पाकिस्तान के कौमी खजाने में डॉलर वगैरह यानी बैरूनी करेंसी नहीं जमा हो रही। दूसरे यहाँ से 2 नंबर पैसा जितना है वो बैरून मुल्क मुंतकिल होता है, वो उस पर मईशत का बहुत बुरा असर पड़ता है। और जो हमारा सालाना टैक्स का बजट बनता है वो भी कम हो जाता है। देखिए, सिविल नाफरमानी में उसने कहा था कि हवाला मंडी का इस्तेमाल करें और बिजली के बिल अदा ना करें। देखिए, कोई लीडर भी हमेशा अपने फ़ायदे के लिए अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाता। जो पाकिस्तान से अपने मुल्क से जो मुखलिस होता है वो कभी भी ऐसी सोच अपने चाहने वालों में मुंतकिल नहीं करेगा जिसका मुल्क को नुकसान हो। उसने ये बहुत बुरा काम किया कि अपने चाहने वालों को ये पैगाम भेजा कि हवाला मंडी का इस्तेमाल करें, बैंकों के जरिए पैसा ना भेजें। लेकिन वो चाहता था कि 2-4 लोगों को हम फर्ज करते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी कराप्ट हैं, फर्ज कर लेते हैं इमरान खान के कहने पर 2 बंदे कितना पैसा बाहर भेजेंगे? 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 10 अरब भेज लेंगे, 100 अरब भेज लेंगे, ज़्यादा यही कर सकते हैं ना, 100 अरब भेज लेंगे। ठीक है, लेकिन हवाला मंडी के जरिए दिन में हो सकता है कि 100 अरब बाहर ट्रांसफर होगा। 25 करोड़ हमारी आबादी है, अगर उसमें से 1 करोड़ बंदा भी 100 रुपया ट्रांसफर करे तो 1 अरब बन जाता है। तो जो हमारे कानूनी तरीक़ेकार आप कह रहे हैं जिसकी कोई आज तक कोई ऐसा आपने किसी से सुना हो कि किसी को इस तरह की सज़ा हुई हो, ये कोई अदालत में इस तरह का केस चला हो? देखिए, सीधे इस पर शिक लगानी चाहिए गद्दारी की, मुल्क से गद्दारी। जो हवाला मंडी का किसी को मशवरा भी दे, कहीं पे एजेंट नजर आए
یا کوئی کاروبار یعنی کہ کوئی بھی کاروبار کرتا ہوا نظر آئے تو سیدھی سیدھی اسے سزائیں موت ہونی چاہیے، تبھی اس کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اور عوام میں جیسے ہم آج پروگرام کر رہے ہیں، لوگوں کو چاہیے جو اس بارے میں جانتے ہیں عوام کو آگاہی دے، کیونکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ عمران خان بھی کہتا ہے کہ اصل خدمت ہماری اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ عمران خان کے چاہنے والے جو ہے نا اوورسیز پاکستانی ہیں۔ عمران خان کہتا ہے یعنی کہ کہتے ہیں کہ وہ اگر اوورسیز پاکستانی ہمیں ووٹ دے دینا تو ہمیں کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، لیکن اگر وہ پاکستان سے مخلص ہے نا پی ٹی آئی، تو انہیں یہ پیغام کھل کے دینا چاہیے کہ کوئی بندہ بھی میرے چاہنے والا کم از کم حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ ٹرانسفر نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ ٹرانسفر یعنی کہ نہیں کرتے، بینک کے ذریعے پیسہ ٹرانسفر کرتے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو کس کا فائدہ ہوگا؟ ہم عوام کا، ان سیاستدانوں کا فائدہ ہوگا۔ چلو میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ جیسے بڑے بڑے مالز ہیں بڑے بڑے شہروں میں، سٹیز میں، اسلام آباد لاہور وغیرہ میں، تو میں نے ایک دو دفعہ جانا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے لائن لگی ہوتی ہے کرنسی ایکسچینج والوں کی۔ جی، وہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ حوالہ ہنڈی میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں، کرنسی ایکسچینج جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں پاکستان میں، کیا بلکہ پوری دنیا میں۔ ٹھیک ہے، جس طرح بینکوں کے نام ہیں اس طرح ایکسچینج کمپنیوں کے نام ہیں، ان کی اپنی اپنی شاخیں ہوتی ہیں اور یہ لنک ہوتے ہیں باقاعدہ، جو ہے گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ کے تصدیق شدہ بینک ہے نا ان کے ساتھ لنک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایپ نہیں ہے، وہ اپنی اپنی مرضی سے 1-2 پیسے کا 4 پیسے کا فرق ہوگا ان کے ریٹس میں، تو باقی ان میں کوئی وہ صاحب لیگل کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حوالہ ہنڈی کے اوپر جیسے کہ آپ نے بات کی ابھی، میرے ذہن میں ابھی ایک سوال اس طرح گردش کر رہا ہے کہ منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی، جی، اس کا بھی فرق بتا دیں تاکہ یہ بھی عوام کو کلیئر ہو۔ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ زرداری اور نواز شریف پہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جی، تو یہ ذرا فرق کلیئر کر دے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ منی لانڈرنگ کیا ہے اور حوالہ ہنڈی کیا ہے۔ دیکھیں منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ آپ نے جو پیسہ ہے نا وہ اگر غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کیا نا کسی کنٹری میں، اسے ہم نا منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ منی لانڈرنگ میں جو ہے کہ کوئی بھی ذریعہ، بینک کا ذریعہ بھی آ جاتا ہے، وہ اس طرح کے جس طرح اب کچھ غالباً نام آئے تھے ان کے نوکروں کے، زرداری کے اور نواز شریف کے نا سرونٹ جو ہوتے ہیں ان کے بھی نام آئے تھے کہ ان کے فلاں فلاں اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے اتنے رسیدیں برآمد ہوئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ نہ رول ہوتے ہیں بینکوں کے بھی، آپ ایک وقت میں 1 ماہ میں یا 1 سال میں اتنا پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ اپلیکیشن بھی آپ استعمال شاید کر رہے ہوں گے بینکوں کی، وہ آپ کو لمٹ دیتے ہیں کہ آپ 1 دن میں اتنا پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، 1 ماہ میں اتنا کر سکتے ہیں، اور 1 سال میں اتنا، یعنی کہ لمٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح بیرون ملک بھی منتقل کرنے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لمٹ ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جواب دے سکیں گے، میں ان کے وکالت نہیں کر رہا، لیکن میرے خیال میں وہ انہوں نے ذریعہ جو اپنایا تھا وہ یہی ذریعہ تھا کہ کیونکہ ایک نام پہ پیسہ زیادہ نہیں ٹرانسفر ہوتا، ان کے کاروبار وغیرہ تھے یا کاروبار منتقل کیے، جیسا کہ ان کے مشرف دور میں جو ہوا تھا سختی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے دوسرے کے نام استعمال کر کے تو پیسہ جو ہے بیرون ملک ٹرانسفر کرنا پڑا۔ اب یہاں پہ یہ 2 چیزیں دیکھنی ہیں، جس شخص نے پیسہ ٹرانسفر کیا اس کا پاکستان میں ذریعہ آمدن کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹرانسفر تو کر لیا، چاہے نوکر کے کسی کے اکاؤنٹ سے کر لیا، آپ نے کر لیا، وائف کے یا بچوں کے کسی کے نہیں، دیکھنا ہے کہ ذریعہ آمدن کیا تھا، کیا جو اس نے پیسہ ٹرانسفر کیا وہ اس کی آمدن سے مطابقت رکھتا تھا۔ اگر مطابقت رکھتا تھا تو پھر تو اس نے صرف اور صرف ٹیکس بچانے کے لیے کر لیا۔ ٹھیک ہے، اگر مطابقت نہیں ہے مطلب اس نے 2 نمبر ذریعے سے پیسہ کمایا، پھر وہ اس پہ کیس بنتا ہے۔ تو یہی طریقہ منی لانڈرنگ کا، اسی طریقہ وہ کسی چینل کے ذریعے بھیجیں، حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، بینک کا استعمال کریں، مطلب کہ یہاں سے پیسہ بیرون ملک منتقل کرنا کو جو ہے نا وہ منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ وہ چاہے بینک میں آپ لے کے چلے جائیں کسی ذریعے، ایک غالباً وہ ماڈل تھی، ابھی میرا اس کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، زرداری کی قوت تھی جو ایئرپورٹ سے پکڑی گئی تھی، ایان ملک یا اس طرح کوئی نام تھا، ایان ملک، جی جی، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ جی ہاں، وہ کس طرح لے کے جا رہے تھے؟ سوٹ کیس میں شاید لے کے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ بھی منی لانڈرنگ کا ایک ذریعہ ہے۔